है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बाजार की अभी तेज़ी देखते हुए अगर किसी नए निवेशक को 10,000 रुपये महीने की 2 SIP सपोज शुरू करनी है, तो किस तरीके के फंड उसको अभी चुनने चाहिए, किस कैटेगरी के, और अगर उस कैटेगरी में आप बेस्ट आपका रिकमेंडेशन दें तो और अच्छा है। ओके, सो दिव्या, आई थिंक ये मेरा फेवरेट सवाल है हमेशा का कि कहाँ शुरुआत करें, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि एक या तो प्योर इन्वेस्टमेंट के एंगल से पकड़ेंगे और अज्यूम करेंगे 7 से 10 साल आप निवेश करोगे, तो आई थिंक 10,000 को मैं 3 पार्ट में ब्रेकअप करना चाहूँगी। एक तो है इक्विटी हाइब्रिड, बंधन का अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड आप लीजिए, 3,000 रुपये। आप 3,000 रुपये डालिए मिड कैप या स्मॉल कैप में, जो आपकी रिस्क एपेटाइट है। उसमें मिड कैप में अगर देखेंगे तो वाइटो कैपिटल का मिड कैप मुझे बहुत पसंद है, कोटक मिड कैप मुझे बहुत पसंद है। स्मॉल कैप अगर लेना चाहेंगे तो आई थिंक ईडलवाइज स्मॉल कैप एंड आई थिंक वी कैन लुक एट निपॉन स्मॉल कैप। ये दो मेरे प्रेफर्ड स्मॉल कैप फंड्स है। रही बात इक्विटी डाइवर्सिफाइड, बाकी का जो 4,000 रुपीज़ है उसे आप डालिए एक फ्लेक्सी कैप या तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में, जहाँ पर प्रीवियस 2 फंड्स का ओवरलैप ज़्यादा नहीं है। तो अगर मुझे पूछेंगे तो आई थिंक आई वुड लुक एट अ फ्लेक्सी कैप फंड विच इज़ लाइक अ कोटक पायनियर फंड, जो निवेश करता है लार्ज मिड और स्मॉल में, प्लस ग्लोबल एक्सपोजर भी लेता है। तो आई थिंक कोटक पायनियर फंड ये मुझे पसंद है। प्लस आप सेक्टर में बोलेंगे, आप कहेंगे कि निशा हमें बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो चाहिए और हम निवेश करके रखेंगे, तो मेरा फेवरेट फंड है जो ICICI प्रूडेंशियल का थीमेटिक फंड ऑफ फंड। आई थिंक ये बहुत बेहतरीन है, इसमें आप निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ठीक है मैम। इस बीच कुछ दर्शकों के यहाँ पर सवाल भी आ गए हैं, तो एक पोर्टफोलियो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। नाम है इनका नामधीर। ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र 24 साल है, मैं पिछले 3 साल से 16,600 रुपये का निवेश कर रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। चलिए इनका पोर्टफोलियो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो एक्सेस ब्लू चिप में 3,500 रुपये की SIP कर रहे हैं। मेरे एसेट मिड कैप फंड में 3,500 रुपये की SIP इसमें चल रही है। SBI स्मॉल कैप फंड 3,100 रुपये की SIP इसमें चल रही है। UTI फ्लेक्सी कैप फंड में 3,500 रुपये की SIP और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स में 3,000 रुपये की SIP चली, यानी कि 16,600 रुपये की मंथली SIP कर रहे हैं पिछले 3 साल से। हालांकि उन्होंने ये बताया कि क्या इनका टारगेट क्या है, वो सब चीज़ तो नहीं बोली, लेकिन मैम ओवरऑल वैसे इनका पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो कैसा लग रहा है? आई थिंक पोर्टफोलियो में मुझे काफ़ी हद तक ओवरलैप दिख रहा है, क्योंकि UTI निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो प्योर 50 स्टॉक्स में निवेश करता है लार्ज कैप में, प्लस UTI फ्लेक्सी कैप भी है, जो आप उसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे तो तकरीबन 50 to 55% लार्ज कैप में है। तो वहाँ एक हमें ओवरलैप दिख सकता है। प्लस आपके पास एक्सिस ब्लू चिप भी है, राइट? तो एक्सिस ब्लू चिप का मतलब ही है कि वो टॉप 100 कंपनीज में निवेश करेगा। तो आई थिंक 3 फंड्स है जो लार्ज कैप है और बाकी का आपका मिराई का मिड कैप है और SBI स्मॉल कैप है। ये दोनों फंड बहुत अच्छे हैं। सिर्फ ये है कि 16,000 के लिए 16,600 रुपीज़ के लिए 5 फंड में निवेश करना बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। आप उसे या तो आप फ्लेक्सी कैप में बंद कर दीजिए या तो आप ब्लू चिप में बंद कर दीजिए इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का मिक्स बना रहेगा। जो चीज़ बंद करेंगे आप वो मिड कैप और स्मॉल कैप में शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक्सेस ब्लू चिप या तो यानी कि ब्लू चिप कैटेगरी से फंड से या फिर फ्लेक्सी कैप से आप बाहर आ जाइए और जहाँ से आप बंद करेंगे वो मिड कैप में आपको उसी अमाउंट को अपना एलोकेट कर देना है। एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद NFO की बारी आएगी। एक सवाल निधि गुप्ता जी का ले लेते हैं फटाफट से। कह रही है PGIM इंडिया मिड कैप में हर महीने 5,000 रुपये महीने निवेश कर रही हूँ, क्या इसमें निवेश जारी रख सकते हैं? मैम, PGIM इंडिया मिड कैप फंड में 5,000 रुपये मंथली SIP करती है निधि जी, क्या इस निवेश को जारी रखें या फिर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट, आपकी सजेशन क्या है? तो इसमें 2 पार्ट है सवाल के। निधि, अगर सिर्फ 5,000 निवेश कर रहे हो और ये एक ही फंड में कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए इनटू अ फ्लेक्सी कैप फंड, जिससे कि आपको एक एक्सपोजर मिलेगा बाकी के इंडेक्स को भी, क्योंकि मिड कैप सिर्फ 150 स्टॉक का यूनिवर्स है और इतना ही निवेश कर रहे हो और इसी फंड ने अंडर परफॉर्म किया। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको एज अ इन्वेस्टर थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, बट फंड अच्छा है, परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रही है, तो उसमें दिक्कत नहीं है।